अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नवीद रहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद रहमान 671। आज जिस तरह के आपके टेबल पे बुक्स नज़र आ रही हैं, ये कुरानी इंसाइक्लोपीडिया की मैंने कुछ 8 जिल्दें हैं। क़िबला मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी साहब का इंसाइक्लोपीडिया एक बड़ा ही खूबसूरत एक गुलदस्ता सा है। मैंने मौके के मुनासिब से आज, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है और इसमें 22वें की रमज़ान की तरावी जो है ना, अब हम पढ़ के मैं घर में पहुंचा हूँ, तो मैंने आज इरादा मस्जिद में ऐसे नमाज के दौरान ही ख्याल आया, तो मैंने कहा चले इंसाइक्लोपीडिया आपसे क्यों ना शेयर किया जाए। इसकी 8 जिल्दें हैं। पहली जिल्द थोड़ा सा मैं उसको एक मुकदमा पढ़ के सुना दूंगा आपको, और इसके अंदर क्या मौज़ूआत हैं, किस तरीके से इसको पढ़ना है, समझना है। क्योंकि जब मैं भी लेके आया था इसको, मैंने जब इनके सेल सेंटर से लाहौर से मंगवाई हैं ये बुक्स, तो मेरे जहन में कि ये कुरान पाक जैसे एक तशरीह के साथ हम तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, तरतीब के साथ, तो वो मेरे जहन में एक चीज़ थी कि चले मैं इसको तरतीब से एक जिल्द उठाई पढ़ते जाएंगे पढ़ते। अब यहाँ 8 जिल्दें हैं, तो हर जिल्द दूसरे के साथ कुछ लिंक्स भी हैं। पहली जिल्द में आपको मौज़ूआत मिलेंगे, तो अगली जिल्द के अंदर आपको कुछ दूसरे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो गालिबन इसमें 409 पेज तक पहली जो जिल्द है वो मुख्तलिफ़ उन्वानात की फ़हरिस्त इंडेक्स है। तो इसको मैं फिर इंट्रो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज इस पर थोड़ा सा मैं आपको इसकी डिटेल दे दूँगा। आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं कोशिश करूँगा कोई खूबसूरत सब्जेक्ट मौजू लेके उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मेरा कोई मकसद आलम दीन अपने आप को शो करना मकसद कतई नहीं है, ना मैं कोई आलम हूँ। क्योंकि चैनल के ऊपर जब मैंने एक बात करनी है सोसाइटी के ऊपर, कभी मैं वो पोइट्री की शक्ल में, कभी किसी दूसरे मौजू पे मैं बात करता हूँ, तो ये मेरा एक मकसद था कि ये इसकी इतनी खूबसूरत चीज़ जो मैं एक लेके आऊँ। क्योंकि क़िबला मोहतरम ने ख़ुद फरमाया है कि दुनिया ज़िंदगी में जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, मैंने कुरान पाक का इरफानुल कुरान जो तर्जुमा लिखा, दूसरा ये इंसाइक्लोपीडिया है। अब मुझे लिए बड़ी एक हैरानगी की बात थी, क्योंकि मैंने जो उनकी बुक्स पढ़ी हैं, मेरे हिसाब से तो उन बुक में से किसी एक का नाम लेना चाहिए था क़िबला मोहतरम को, कि क्योंकि मैंने उनसे बड़ी मुस्त रहनुमाई हासिल की है। उसमें सबसे पहले तो सूरत फातिहा और तामीर शख्सियत है। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1980 में उन्होंने इशाअत हुई थी पहली उस बुक की। तो वो बुक मैंने लाइब्रेरी से परचेज़ करके आज से 15 से 20 साल पहले रेंट पे लेके पढ़ी थी। बड़ी खूबसूरत बुक है वो। उसके सूरत फातिहा को जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है, वो अगर जिन लोगों ने पढ़ी है तो वो समझते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो उसको ज़रूर मुताला किया जाएगा। उसके बाद फिर एक और बुक थी कुरानी आयात और साइंस का तकाबली जायज़ा, वो मैंने पढ़ी, उससे बड़ा मैं मुस्तफ़ीद हुआ। उसका भी नाम लेना चाहिए था उन्हें, मेरे हिसाब से नहीं लिया गया। चलें जी आगे। तसव्वुफ़ की जो 2 बुक्स छोटी छोटी हैं, एक बड़े मुख्तसर से उसके पेज भी बड़े उन्वानात भी, और बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको उन्होंने तरतीब दिया है, जिसमें एक बुक के अंदर तो वज़ाइफ हैं और एक बुक के अंदर कुछ मुख्तलिफ़ अवाल और जो तसव्वुफ़ की टर्मिनोलॉजी और जो मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हैं उनको उन्होंने बयान किया बड़े खूबसूरत अंदाज में। ये भी मैंने आज से कोई 10 से 15 साल पहले इनका मुताला किया था। तो इस तरह के कुछ और बुक्स भी हैं, तो उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। तो क्या मकसद का एक तशनगी मेरे अंदर यही कि इंसाइक्लोपीडिया में क्या ऐसी बात है। फिर उसके बाद आज माशाल्लाह इसको आए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, और अब कुरान जो हदीस के एक मजमू है, गालिबन 60 जिल्दें या 64 जिल्दें, वो भी आ चुका है मार्केट के अंदर। तो बहरहाल इल्मी लिहाज से इस उम्मत ने अगर रहनुमाई लेनी है, तो ये मुजद्दिद की शक्ल में जो क़िबला मोहतरम की एक शख्सियत है, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, तो उन्होंने जो काम किया है वो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह एक उम्मत की रहनुमाई का एक ज़रिया बनेगा। तो मैंने सोचा एक अदना से स्टूडेंट की हैसियत से तसव्वुफ़ के कि मैं किस तरीके से इससे मुस्तफ़ीद हूँ, तो मैंने कहा ख़ुद भी मुतालिया करूँ और आपके सामने भी रखूँ, तो आप भी अगर इससे किसी तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो मेरी एक छोटी सी कहावत जो कम अज़ कम आखिरत में मेरे किसी गुनाह की माफ़ी और कोई अल्लाह की रज़ा की सूरत बन सकती है। तो आज इस मौजू को सामने रखते हुए जिल्द अव्वल की मेरे सामने खुली हुई है। जिल्द 2 से लेके 8वीं जो जिल्द है उस तक मैं जो भी मौज़ूआत हैं वो मैं आपके साथ गाय बगाए शेयर करता रहूँगा। तो जिल्द जो अव्वल दो मुकदमा है, इसमें जो पेज नंबर 14 है, 14 पे
इस पे जिल्द अव्वल में जो उन्वानात टच किए गए हैं वो थोड़े से बयान किए गए, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो जिल्द अव्वल ईमान बिल्लाह वजूद बारी ताला अकीदा व तौहीद और उसके ज़रूरी मुतलक़ात। जिल्द अव्वल के इब्तदाई 400 सफ़हात मौज़ूआत की फ़हरिस्त पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसमें वजूद बारी ताला, तसव्वुर तौहीद, ईमान बिल्लाह, ज़ात व सिफ़ात इलाहिया का शरह व बस्त के साथ ज़िक्र किया गया है। कायनात के अदम से वजूद में लाए जाने, उसके मकसद तख्लीक, निज़ाम शमसी, गर्दिश लैल व नहार, इंसान की तख्लीक और उसके इर्तिका और नशो नमा के मराइल, ज़मीन व आसमान के लामहदूद वसअतों, पहाड़ों और समुंदरों की हकीकत व अफादियत, ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा, आलम अरवा और जन्नत और दोज़ख जैसे मौज़ूआत से वजूद बारी ताला पर इस्तदलाल किया गया है। तौहीद क्या है, इस्माए ज़ात इलाहिया की अज़मत क्या है, सफ़ात और अफ़ाल बारी ताला क्या हैं, ईमान की ज़रूरत अहमियत क्या है। इसी तरह ईमानियात के ज़ाइल में मुतल्लिक़ दीगर अहम मौज़ूआत जिल्द अव्वल में शामिल हैं। अब जिल्द अव्वल में ये सारे टॉपिक ये सारे जो चीज़ें उन्वानात हैं ये आपको डिटेल के साथ मिलेंगे। वजूद बारी ताला के से रिलेटेड हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, सूरत बकरा की 3 से 4 आयात को शामिल किया गया है। बाकी कुछ और आयात भी हैं, तो कम व बेश 10 से 11 आयात हैं जो वजूद बारी ताला की तक इस्तदलाल करती हैं। कुरान ही की से हम रहनुमाई ले रहे हैं। कुरान ही के अंदर जो आयात हैं अल्लाह ताला की वादानियत और उसकी यकताई का बयान जो कर रही हैं वो आयात मौजू के अतबार से पहले जिल्द अव्वल में पहले शामिल की गई हैं। जिल्द 2 में शिरक और उसका बतलान, ईमान बिल रसालत, ईमान बिल किताब, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कदर, ईमान बिल आखरत, ये दूसरा इसका जिल्द के अंदर आपको मिलेंगे। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं इसका जो टॉपिक सब्जेक्ट है वो मैं जिल्द 2 में वो मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ कि शिरक और उसका बतलान, ईमान बिल रसालत, ईमान बिल किताब, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कदर और ईमान बिल आखरत, ये आपको दूसरी जिल्द के अंदर इसको के ऊपर डिटेल से मौज़ूआत मिलेंगे। तीसरी जिल्द जो है अहवाल क़यामत, इबादात व मामलात, हकूक़ व फ़राइज़, साइंस और टेक्नोलॉजी, तीसरी जिल्द के अंदर। अब जो स्टूडेंट्स हैं इसका मतलब है कि बहरहाल पहली और दूसरी जिल्द भी हर तरह के तालिब इल्मों के लिए है। साइंस और टेक्नोलॉजी जदीद दौर के हिसाब से अगर रहनुमाई लेनी है तो इसका मतलब है जिल्द सोम के अंदर हमें वो उन्वानात मिलेंगे। जिल्द सोम में क्या, अहवाल क़यामत, इबादात, मामलात, हकूक़ व फ़राइज़, साइंस और टेक्नोलॉजी। जिल्द 4 जो है चहारम में अमन व मोहब्बत। अब ये चौथा बड़ा एक वॉल्यूम की शक्ल में चौथा वॉल्यूम जो है कुरानी इंसाइक्लोपीडिया का, इसके अंदर आपको अमन व मोहब्बत, अदम तशद्दुद, गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक, क़ससुल अंबिया, ये चौथी जिल्द के अंदर है। तो इंतहाई आप तरतीब देख लें, पहली जिल्द, दूसरी, तीसरी और जो हम आगे जा रहे हैं बड़ी खूबसूरत सब्जेक्ट और आ रहे हैं और माशरे के लिहाज से जो हमारी ज़रूरी चीज़ें, तो हमें इसका मतलब है कि चौथी जिल्द में अगर हम जाएंगे तो हमें सोसाइटी के अंदर जो भी बिगाड़ और जो भी उतार चढ़ाव है उसको बड़ी मुस्तनद दलीलों के साथ कुरानी आयात मिलेंगी रेफरेंस के साथ। अगर हमने रेफरेंसेस लेने तो छठी और सातवीं 8वीं जिल्द के अंदर, और कुछ जो है वो अगर हमने आयात को कलेक्ट करना है तो वो फ़ौरन हमें वो चौथी जिल्द के अंदर वो मिलेंगी, उसके डिटेल भी किसी हद तक मिलेगी। और वो जो एक इल्मी लिहाज से बहस मुबाहिसा जो रेफरेंसेस हम की बात करते हैं, क्योंकि मैं इसका एक चीज़ जो अच्छी लगी है वो यही है कि बात हमें कुरान पाक की फ़ौरन आयात निकालते हैं और रेफरेंसेस को हम बड़ा बाज़ औक़ात हमारी डिमांड होती है कि रेफरेंसेस बताए जाए। अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, वज़ाहत दे रहा हूँ, तो मैं अगर रेफरेंस दे देता हूँ कि जी फ़लाँ आयत देख लें, उसके अंदर ये इस तरीके से इसका ये इस मसले का हल ये है, तो वो फिर एक लिहाज से मेरे पर जो बात आ सकती है कि जी मैं किस मदरसे से, किस यूनिवर्सिटी से इस्लामिक से फ़ारिग़ुल तहसील हूँ, या मैं आया वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता हूँ, तो वो मैं अगर पढ़ के बता देता हूँ तो बहरहाल एक जय्यद आलिम दीन जो कि अभी लिविंग लेजेंड की शक्ल में वो आपके सामने है, उनकी इंसाइक्लोपीडिया की शक्ल में, तो वो फिर मेरे ख्याल काफ़ी मुस्तनद चीज़ होगी, चाहे जगह अपनी राय रखी जाए। तो मैं इस वजह से इसको इंसाइक्लोपीडिया को आपके सामने आज मैंने रखा है। तो जिल्द 4 जो है अमन व मोहब्बत, अदम तशद्दुद, गैर मुस्लिम से हुस्न सलूक और क़ससुल अंबिया, ये जिल्द 4 जो है इसके अंदर में आपको ये टॉपिक मिलेंगे। जिल्द 5 जो है हुकूमती और सियासी निज़ाम। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी भी यकीनन इसमें दिलचस्पी होगी।
आप सब लोगों की भी होगी कि आज जो हमारे माशरे के अंदर जो एक अफरा तफरी है, हम रहनुमाई लें तो कहाँ से लें? कुरान पाक से लें। कुरान पाक की सूरत में फ़ौरन अगर टारगेटेड आयात पे जाना है, टारगेटेड उन्वानात के ऊपर जाना है, तो आपको कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जिल्द पंजम के अंदर हुकूमती और सियासी निज़ाम, मैं कोशिश करता हूँ अगले टॉपिक में अगर इसी से कोई मुझे मिलता है तो मैं इसको अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर गाइड करें तो फिर जितना जल्दी कमेंट्स आएंगे मैं इंशाल्लाह फिर कुछ सब्जेक्ट टॉपिक निकाल के आपकी खिदमत में इस पर दोबारा हाज़िर हूँगा। तो जिल्द पंजम जो है हुकूमती और सियासी निज़ाम अदल, इक़्तिसादियात, जहादियात, गज़वात और अबजदी इशारियाँ हैं। ये आपका जिल्द पंजम के अंदर मिलेगा। हुकूमती और सियासी निज़ाम अदल, इक़्तिसादियात, जहादियात, गज़वात। जिल्द शशम जो था अश्तम, अल्फाज और कुरान का जामिया इशारिया। छठी और सातवीं जो जिल्द है इसमें आपके कुरान पाक के जो मुख्तलिफ आपके आएंगे अल्फाज, उनका जो जामिया इशारिया पर मुश्तमिल है। ये इशारिया कारी की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है ताकि अल्फाज कुरान के मायने के बहरे ज़ख़ार से हर ख़ास व आम आशना हो सके और हस्ब इस्तेदाद कुरान फहमी में दर्क पैदा कर सके। अगरचे अल्फाज कुरान की मुआजम पहले भी मौजूद हैं, ताहम ये अपनी नौइयत के अलग मुआजम है जिससे इस्तिफ़ादा हर ख़ास व आम के लिए निस्बतन आसान है। ये मैं आपको 20 नंबर पेज का जो कुरानी इंसाइक्लोपीडिया की जिल्द अव्वल है उसका जो एक पैराग्राफ है मुकदमा की शक्ल में, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अगरचे अल्फाज कुरानी के मुआजम पहले भी मौजूद हैं, ताहम ये अपनी नौइयत के अलग मुआजम है जिससे इस्तिफ़ादा ख़ास व आम के लिए निस्बतन आसान है। अल्फाज कुरानी की दीगर मुआजम से इस्तिफ़ादे के लिए मतलूबा लफ्ज़ के मादा इश्तिक़ाक़ रूट वर्ड का मालूम होना ज़रूरी होता है, जो अरबी ज़बान जानने के लिए भी बसा औक़ात मुश्किल होता है। इस इंसाइक्लोपीडिया के मुअज्जम को इस्तेमाल करने के लिए कारी को किसी लफ्ज़ के मादा इश्तिक़ाक़ रूट वर्ड को जानने की चंदा ज़रूरत नहीं, बल्कि वो जिस भी कुरानी लफ्ज़ का मायने देखना चाहता है इसके सिर्फ पहले हर्फ के ज़रिए मतलूबा लफ्ज़ तक पहुँच जाता है। जैसे सर्च हम करते हैं इंसाइक्लोपीडिया पे, गूगल पे, तो रूट्स जो भी हम वर्ड डालेंगे उसको पहले अल्फाज को देख के जैसे डिक्शनरी को कंसर्न किया जाता है, तो हमें छठी और सातवीं जिल्द के अंदर वो अल्फाज की वो डिटेल माखज़ और सारी वो डिटेल हमें मिलेगी कि अल्फाज कितनी दफ़ा कुरान पे आया है, कहाँ से लिया गया है, इसका अरबी के लुगत के अंदर क्या मीनिंग है, वो डिटेल हमें मिलेगी। तो मैं इस सेंटेंस को लास्ट को दोबारा पढ़ता हूँ। इस इंसाइक्लोपीडिया के मुअज्जम को इस्तेमाल करने के लिए कारी को किसी लफ्ज़ के मादा इश्तिक़ाक़ रूट वर्ड को जानने की चंदा ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जिस भी कुरानी लफ्ज़ का मायने देखना चाहता है इसके सिर्फ पहले हर्फ के ज़रिए मतलूबा लफ्ज़ तक पहुँच सकता है। मसलन अगर लफ्ज़ यअलमून का मायने देखना हो तो इस लफ्ज़ का असल मादा तलाश करने के बजाय बराह रास्त हर्फ ये से शुरू होने वाले यअलमून, ये से जो शुरू होने वाले अल्फाज में जाकर इसका मायने भी देखा जा सकता है और यह भी मालूम किया जा सकता है कि यह लफ्ज़ कुरान मजीद में कुल कितनी बार और किन किन आयात में आया। ये छठी और सातवीं जिल्द हमें बताएगी। तो ये इंशाअल्लाह छठी और सातवीं जिल्द भी है और आखिरी जिल्द जो है वो अष्टम सात और तीनों आखिरी माजरत के साथ छठी, सातवीं और आठवीं, अष्टम आठवीं के तक भी है। तो ये तीनों आखिरी आपके जिल्दें अल्फाज जो हैं उन अल्फाज की जो आपने माखज़ देखना है, रूट वर्ड देखनी है, उसके ये भी जानना चाहते हैं कि कितनी दफ़ा वो कुरान पाक में आया है। तो जैसे हम उर्दू या इंग्लिश के अल्फाज को दामने देखते हैं, ये इसकी मिसाल दी गई है यअलमून है। यअलमून अगर मीनिंग देखना है तो ये से अल्फाज शुरू होने वाले आप इंडेक्स में जाके उस जिल्द के अंदर तो वो आपको वो बड़े इजीली उसके मीनिंग और कितनी दफ़ा कुरान पाक में आप वो देख सकते हैं। तो ये 8 जिल्दों का एक मुख्तसर सा इंट्रो था, मैंने सोचा कि आप उनकी खिदमत में रखा जाए। तो इंशाअल्लाह अगली अगर मुझे कोई मौका मिला और आप लोगों की तरफ से अगर कोई इसकी पजीराई हुई इस वीडियो की, तो इंशाअल्लाह मैं जल्द इस पर फिर काम करूँगा। बहरहाल कुरानी इंसाइक्लोपीडिया 8 जिल्दें क़िबला मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब की मैंने इंट्रो की शक्ल में आपकी इस वीडियो में आपके सामने रखी हैं। मैं भी इससे मुस्तफ़ीद हूँगा इंशाअल्लाह। आप लोग भी होना चाहें तो इसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं इदारा मनाजिल कुरान से।
और अगर आपने माशाल्लाह आज तो उनके वो इत्काफ़ का मामलात शुरू हैं, लाइव उनकी वो जो आपने वीडियो सुननी है, ख़ताबात सुनने हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से बुक की शक्ल में इस्तेफ़ादा करना है मिनाजुल कुरान के सरपरस्त आला उबानी ताहिरुल कादरी साहब से, तो उनसे वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कुरान इंसाइक्लोपीडिया की शक्ल में भी और उनके लाइव ख़ताबात की शक्ल में भी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको कुछ इसमें कोई चीज़ अच्छी लगी है तो यकीनन इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स करें, ताकि मैं अपना लाएअमल को बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकूँ आइंदा इनसे इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए।